नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। यह चैनल है इंडिया और यूएसए के करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस के लिए। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ, सो भारत को समझता हूँ अपनी रूट से और अमेरिका को देखता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे यहाँ पर यूएसए में क्यों इतने सारे इंडियन सीईओज हैं, क्यों, आखिर क्या रीज़न है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। आपने नाम सुना होगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अडोबी, माइक्रॉन, पालो अल्टो नेटवर्क्स एंड मोर, राइट। दिस लिस्ट इज जस्ट अ स्मॉल लिस्ट। इन सभी के सीईओ इंडियंस हैं, भारतीय हैं, राइट। जो टॉप 10 कंपनीज में कम से कम 6 से 7 कंपनीज हैं, उनके सीईओ भारतीय हैं। एंड आश्चर्य की बात यह है, इनमें से किसी ने भी इस कंपनी को स्टार्ट नहीं किया, ना ही उन्हें ये कंपनी उन्हें विरासत में मिली है। उनको हायर किया गया, उनको नौकरी पर रखा गया उन लोगों में से जो पहले से ही यूएसए की टॉप नॉच कंपनियां चला रहे थे, जिनका नेटवर्थ बिलियंस में नहीं ट्रिलियंस में है। लेकिन इन्हीं लोगों को क्यों हायर किया गया, इन्हीं इंडियंस को क्यों हायर किया जा रहा है? इज इट जस्ट ए कोइंसिडेंट और समथिंग एल्स? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। छोटा सा मतलब एक आम लेजी सा एक्सप्लेनेशन दूं मैं कि इंडियंस आर गुड एट मैथ, इसलिए उनको हायर कहता है। दे आर गुड इन साइंस। बट आई डू नॉट एग्री विद दिस। ये कहता है कि इंडियंस अच्छे इंजीनियर क्यों होते हैं, बट सीईओ बनने के लिए आपको सिर्फ मैथ ही नहीं जानना है, कुछ और भी समझना है, राइट। आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस हैं वहां पर लोग, राइट। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो सिलिकॉन वैली में सीईओ बने हैं, राइट। शायद आप एक या दो से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, सभी लोग अपने स्मार्ट हैं अपने अपने कल्चर में, राइट। मेरे ख्याल से इसका रीज़न कुछ और है, राइट। उसकी डिटेल में जाते हैं। मैंने इस डिटेल को अलग अलग फिल्टर्स में रखा है जो इंसान की ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। फिल्टर 1, growing up inside chaos. Here is my theory. An Indian kid is trained to manage a board meeting before they ever see one. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एक हिंदुस्तानी बच्चा, उसको बचपन से ट्रेन किया जाता है कि बोर्ड मीटिंग को कैसे आपको फेस करना है, कैसे रन करना है, जबकि शायद उसे मालूम भी नहीं होता कि वो उसके लिए तैयारी कर रहा है, और शायद उसे जो लोग ट्रेन कर रहे हैं उनको भी पता नहीं होता कैसे होता है। जब आप पैदा होते हैं हिंदुस्तान में और बड़े होते हैं तो क्या देखते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कम से कम 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसके अलावा और कितनी बोली भाषा हैं शायद उनको गिनना भी मुश्किल है। आप 100 किलोमीटर चले जाइए हिंदुस्तान में तो आपका खाना बदल जाता है, लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, लोग कैसे त्योहार मनाते हैं, राइट, वो बदल जाता है। आपको लगता है कि आप ही स्ट्रेंजर हो अपनी ही ज़मीन पर। आप स्टेट से, आप सोचिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप जाइए तमिलनाडु में, सब कुछ अलग है। आप जाइए वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर कुछ और है। नागालैंड में जाइए, वहाँ कुछ और है। छत्तीसगढ़ में जाइए, पंजाब में जाइए, राजस्थान में जाइए, आपको दिख जाएगा डिफरेंस, राइट। शुरू से ही हमें हिंदुस्तान के लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरा चीज़ है धर्म,
फेथ, रिलीजन। एक आम हिंदुस्तानी घर में हो सकता है जो पिता है, फादर है, वो शिव की पूजा करता हो, जो माँ है वो कृष्ण को मानती हो, जो बेटा है वो हनुमान का भक्त हो, और जो बेटी है वो कहती है मैं किसी को नहीं मानती, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखती। आपने कभी देखा है घर में इसके लिए लोगों को लड़ते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। डिफरेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन फेथ इज नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स जस्ट ए नॉर्मल एनी अदर डे, राइट? इसको अमेरिकन में वर्बेज में बोलते हैं जैसे इट्स जस्ट ट्यूसडे, राइट? ये कोई कल्चर ऐसा नहीं है कि मैं कोई कल्चर का लेसन दे रहा हूं। जब एक बच्चा बड़ा होता है 20 साल तक वो इसी माहौल में बड़ा होता है, जहाँ पे कि एक ही रूम के अंदर अपोजिंग व्यूज होते हैं और कोई किसी से नाराज नहीं है, कोई किसी पे गुस्सा नहीं है, बट एवरीबडी इज अकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Hinduism says, prove it to yourself. Our tradition is built on questioning. The Upanishads, they're conversations. Students pressing their teachers for answers. What about the Gita? It's Arjun challenging Sri Krishna with doubt after doubt. Hinduism is one of the only traditions that actually puts value on questioning and answering. Asking questions doesn't weaken you. And yes, sometimes I know we may not even have the answers, but that's okay. The search itself deepens your faith and opens the door to learning. So I want you to stay curious as a Hindu. Keep questioning and always keep learning. That's how you make Hinduism real for yourself. Not just something you were told, but something that you now know. और बड़ी कंपनीज को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ ऐसा ही चाहिए, राइट? फिल्टर नंबर 2 पर आते हैं। इंडिया में इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट, राइट? आईआईटी का कितने लोग बैठते हैं उसमें? करीब 13 लाख लोग बैठे हैं इस पर, 1.2 मिलियन लोग। कितने लोगों को सीट मिलती है जो टॉप के स्कूल्स हैं? 16-17 हजार, इससे ज़्यादा नहीं, राइट? मतलब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं सिर्फ वही घुस पाते हैं अंदर बेस्ट स्कूल्स में। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये जो एक्सेप्टेंस रेट है, ये जो यूएसए के टॉप स्कूल्स हैं, आईवी लीग, आपने देखे होंगे मेरे पीछे भी लगा हुआ है, राइट? कोलंबिया का और बर्कले भी लगा हुआ है। उसके मुकाबले ये कंपटीशन जो है टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटीज में एडमिशन लेने का, आप अंदाजा ला सकते हैं क्या है। आईवी कॉलेज आना इन एग्ज़ाम के मुकाबले बहुत आसान है। और ये सिर्फ एक स्कूल एडमिशन नहीं है, इसे फिल्टर है। मीन्स आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप में इतनी समझ है कि कैसे प्रॉब्लम को, जो स्टेम की जो प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसी जाए। और जितने भी हमारे टॉप नॉच यहाँ पे जो सीईओ आए, उन्होंने इस बैरियर को क्रॉस किया है, राइट? अब आते हैं फिल्टर नंबर 3 पर। जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो एक्टिवली पुश करता है, अपने बेस्ट पीपल को भगाने के लिए कोशिश करता है। ये शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिजर्वेशन मीन्स कितनी छोटी सी संख्या है जो कि आम पब्लिक के लिए खुला हुआ रास्ता, जो कि मेरिट पर बेस्ड है, ना कि आप किसी कैटेगरी को, किसी रिलीजन को, किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं। मीन्स जो टॉप नॉच लोग हैं उनके लिए आपने विंडो छोटी कर दी। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। इंडिया के अंदर यदि आपको जॉब चेंज करनी है
कम से कम 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। आप यूएसए में आइए, यहाँ पे चीज़ बोलते हैं उसे, आपको सुबह नोटिस दीजिए कि आज से मैं इस मिनट से काम नहीं कर रहा हूँ, आप जॉब छोड़ सकते हैं। या आपका एम्प्लॉयर बोल सकता है कि मुझे आपको नौकरी से निकालना है इसी वक्त, आप जॉब छोड़ सकते हैं। ये देखने में ब्रूटल लगता है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है? कंपनीज के बीच में जंप, लोगों को प्रेरणा मिलती है हर वक्त सीखने की, और जब जंप होता है मीन्स जो नॉलेज है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रही है, राइट? और ये मजबूर करता है एम्प्लॉयज़ को हर वक्त कुछ सीखते रहने के लिए। लोगों की कोई यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत आम बात है, लोग 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र में सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नया ज्ञान ले रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं, राइट? ये हिंदुस्तान में नहीं होता। अब कुछ होने लगा है, कुछ शुरुआत हुई है स्टार्टअप के आने के बाद, बट स्टिल बहुत ही माइन्यूट है। इसके चलते क्या होता है, रैशनल पीपल, जो लोग थोड़ा सा भी जिसमें है कि यार छोड़ो, निकलो यहाँ से बाहर। आप खुद देखिए, यदि आप इंजीनियर हैं, आपकी इंजीनियरिंग क्लास में से कितने लोग देश छोड़ के चले गए, और वो लोग कौन थे, उनकी क्लास में क्या स्टैंडिंग थी, क्या रैंकिंग थी? आप खुद नोटिस कीजिए इस चीज को। फिल्टर नंबर 4, जो लोग जाते हैं वो लोग कौन होते हैं? जो जाते हैं वो लोग वो होते हैं जो रिस्क लेने को तैयार हैं, जो तैयार हैं कि हम जीरो से शुरू करेंगे, हम एक छोटे से, हमारे पास स्टाइपेंड मिलेगा, छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, और लेकिन हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। रिस्क टेकर हैं वो, कुछ करने को तैयार हैं जीवन में। ये वो लोग नहीं हैं कि अब नौकरी लग गई अब बस अब आराम, राइट? दे आर नॉट कंफर्टेबल वंस, दे आर हंग्री वंस। आप यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, सो अमेरिका ये नहीं इंपोर्ट नहीं करता है इंडियन टैलेंट को, ये इंपोर्ट करता है बेस्ट पीपल एंड दोज हु आर मोस्ट ड्रिवन, राइट? और ये अब तक हम जो बात की है, सारे फिल्टर एक के ऊपर एक आप देखेंगे लगते जा रहे हैं, मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम छांटते जा रहे हैं। 5वां फिल्टर, आपको लगेगा कि जो यहाँ पर सीईओ बनते हैं वो बड़े विजनरी हैं, बहुत विनर हैं। नहीं, वो विजनरी फाउंडर नहीं है, बल्कि वो उसका उल्टा है। दे आर नॉट डिसरप्टर्स, दे आर ऑपरेटर्स। आप, नडेला ने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया था? सॉरी, बट टू हिज क्रेडिट, उसने जो कि ब्लोटेड माइक्रोसॉफ्ट थी उसको लिया, उसको ट्रिम किया, और उसको दोबारा वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाया। पिचाई की रेपुटेशन क्या है? ही इज ए काम इंटीग्रेटर, द गाय हु शिप्स, मैनेजेस chaos, कीप द पीस अक्रॉस वॉरिंग टीम्स। जो क्या समझते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी कोई स्टार्टअप है? नहीं, ये स्टार्टअप नहीं है। ये लाइक एनी अदर कंपनी, दे आर पॉलिटिकल ऑर्गेनिजम्स। और जो टॉप पर बैठा है उसका काम क्या है? इसके जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, उनको एक दिशा में ले जाना, राइट? यदि मैं इसको समराइज करूं, हिज जॉब इज टू होल्ड hundreds and thousands of egos together and then ship and then make them move in one direction, right? ये सारे फिल्टर्स एक के बाद एक लगते रहते हैं, और आप देखेंगे
कि जो सब इन फिल्टर्स में पास होते हैं लोग आगे बढ़ते हैं। ये टैलेंट जो है यूएसए ने बनाया नहीं, बट उसने इंपोर्ट किया, उसने लिया। और ये पूरी पाइपलाइन चलती है H1B वीज़ा पर, राइट। या तो लोग ग्रेजुएशन करके आते हैं, यहाँ पर पीजी करते हैं, या जॉब में यहाँ पर डायरेक्टली काम करने आते हैं, राइट, H1B वीज़ा पर। अब अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस to disadvantage to USA if this door closes, means H1B door closes. It means next Nadella cannot get the visa. और वो कहाँ जाएगा? वो रहेगा बेंगलोर में या नोएडा में या पुणे में। तो इसमें किसका फायदा हो रहा है, यूएसए का या इंडिया का? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, राइट। और मुझे लगता है कि ये इंडियन सीईओज का एरा ये पीक है, बिकॉज जो गेट है H1B का, वो गेट बंद हो रहा है। कम लोग पढ़ने आएंगे इंडिया से यूएसए में, कम लोग काम करने के लिए आएंगे यूएसए में। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट, दीज आर द 5 फिल्टर्स 40 से 50 साल, और importing the best survivors, risk takers by USA। मैं अगेन इस आपकी हमारी बातचीत को बंद करता हूं ये कहते हुए, सोचिए कि ये H1B वीज़ा बंद होना क्या हिंदुस्तान के फेवर में है या नहीं। चलिए आज यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, comment and share this video. Thank you very much.